यंत्र इंडिया लिमिटेड में 3,979 पोस्ट की रिक्वायरमेंट है। आज की इस वीडियो में हम यंत्र इंडिया लिमिटेड की कंपनी में जॉब की रिक्वायरमेंट के बारे में जानकारी जानेंगे। ITI अप्रेंटिसशिप्स और नॉन ITI अप्रेंटिसशिप्स में टोटल 3,979 की रिक्वायरमेंट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस और इम्पोर्टेंट डेट, यह सब हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यह जानते हैं। ITI टेक्निकल की 2,843 पोस्ट है और नॉन ITI टेक्निकल अप्रेंटिसशिप में 1,136 पोस्ट है। टोटल यहाँ पर 3,979 की पोस्ट की रिक्वायरमेंट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको ITI टेक्निकल में अप्रेंटिसशिप करनी है तो आपको 10 पास आउट होना जरूरी है। 10 में आपके मार्क कम से कम 50% तक होने चाहिए और आपको ITI में भी पास आउट होना जरूरी है। ITI में आप अलग अलग ट्रेड से भी पास आउट है तो भी आप पर अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से ट्रेड है वह जानते हैं। ITI में आपको मशीनिस्ट, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रोप्लेटेड, वेल्डर में गैस और फील्ड इलेक्ट्रिक और मैकेनिक, मशीन टूल्स मेंटेनेंस, फाउंडर मैकेनिक, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, मैकेनिक कम ऑपरेटर, टूल्स एंड डाई मेकर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिक डीजल मोटर, व्हीकल मैकेनिक, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मेंटेनेंस, इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ITI पेंटर, CNC प्रोग्रामर एंड कम ऑपरेटर, TIG एंड MIG वेल्डर, मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग, कारपेंटर, ऑपरेटर केमिकल प्लांट। इनमें से आपने किसी भी फील्ड में ITI कंप्लीट किया है तो भी आप इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आप ITI टेक्निकल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ITI में मार्क आपके कम से कम 50% तक होना चाहिए। नॉन ITI टेक्निकल में अप्रेंटिसशिप की पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी केवल 10 पास आउट होना जरूरी है और 10 में आपके मार्क कम से कम 50% तक होना चाहिए। एज लिमिट यहाँ पर 14 साल से लेकर 18 साल की दी गई है। जो कास्ट में SC ST है उन स्टूडेंट के लिए 5 साल की एज में छूट दी गई है और OBC के स्टूडेंट के लिए 3 साल की एज में छूट दी गई है। जॉब लोकेशन यह ऑल ओवर इंडिया में है। जॉब के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। अब हम फॉर्म फिलअप के लिए ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है यह जानते हैं। अप्रेंटिसशिप फॉर्म के लिए ऑनलाइन फीस यह जनरल और OBC के स्टूडेंट को 200 है और SC ST PWD ट्रांसजेंडर एंड वुमन को फीस यहाँ पर 100 रुपए पे करनी होगी। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको सबसे पहले गूगल पर जाना है। यहाँ पर यंत्र इंडिया लिमिटेड टाइप करना है। यहाँ सबसे पहले जो वेबसाइट है वहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। वेबसाइट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। रजिस्ट्रेशन में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर करेक्ट फिलअप करनी होगी। को अगर टेक्निकल में अप्लाई करना है तो यहाँ पर X ITI सेलेक्ट करें और नॉन टेक्निकल में अप्लाई करना है तो यहाँ पर नॉन ITI सेलेक्ट करें। आप ITI टेक्निकल सेलेक्ट करते हैं तो आपका ITI का कोर्स का ड्यूरेशन फिलअप करना है। कैटेगरी सेलेक्ट करें। OBC सेलेक्ट करते हैं आपके पास नॉन क्रिमिनल है या नहीं यह सेलेक्ट करें। अगर SC ST और PWD है तो यहाँ पर आपको नॉन क्रिमिनल पर ऑप्शन में नहीं मिलता है। PWD है तो यस करें, नहीं है तो नो करके आगे की डिटेल्स फिलअप करें और सबमिट पर क्लिक करें। आपका रजिस्ट्रेशन यह पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपके मोबाइल नंबर पर यूजर नेम एंड पासवर्ड भेज दिया गया है। उस यूजर नेम और पासवर्ड को फिलअप करके फिर से एक बार लॉगिन कर लेना है। अब आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप ये पूरी जानकारी फिलअप करके सेव करना है। पर्सनल डिटेल्स में आपको पर्सनल डिटेल्स फिलअप करनी है और सेव करके नेक्स्ट आपको क्वालिफिकेशन फिलअप करना है। आपको ITI के सब्जेक्ट मार्क यहाँ पर फिलअप करना है और नेक्स्ट सेव करके कंटिन्यू करें। प्रेफरेंस डिटेल्स में आपको फैक्ट्री अप्लाइड फॉर्म में आपको अपना ITI ट्रेड किस फील्ड में आपने कंप्लीट किया है वह सिलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू करें। अब डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। आपके सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पर PDF में होना चाहिए। उसकी साइज यहाँ पर 100 KB से लेकर 200 KB तक की होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट आपको फर्स्ट में आधार कार्ड आपको अपलोड करना है। नेक्स्ट आपको 10 का मार्कशीट अपलोड करना है और कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। PWD सर्टिफिकेट में आपको NCVT और SCVT या फिर ITI पास सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। सभी डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद आगे आपको आई अप्लाइड पर क्लिक करके फाइनल सबमिट कर देना है। आपका पूरा फॉर्म फिलअप हो चुका है। सभी जानकारी पूरी चेक करें। यहाँ पर आपको कोई भी करेक्शन करना है तो यहाँ पर कर सकते हैं, नहीं करना है सभी जानकारी सही से है तो आप कंफर्म करके सबमिट करें। अब नेक्स्ट आपको पेमेंट करनी होगी। पेमेंट ऑनलाइन करनी है। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपका फॉर्म यहाँ पर पूरा फिलअप हो चुका है। फॉर्म की आप प्रिंट निकाल दे या फिर PDF में अपने पास सेव करके रखें। आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। वीडियो को हाइप करना ना भूले और ऐसे ही नए नए एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।